मीरा और रोशनी दोनों सगी बहन थी, मगर दोनों की स्वभाव में जमीन आसमान की अंतर था। मीरा जहाँ स्वभाव से नरम और दरिया दिल थी, वहाँ रोशनी एक नंबर की स्वार्थी और लालची थी। कॉलेज खत्म हो जाने के बाद उनकी माता पिता ने शादी करने की फैसला की। क्योंकि रोशनी बड़ी थी, इसलिए उनकी शादी तय की थी। एक दिन रोशनी और मीरा अपनी माता पिता के साथ बैठी हुई थी। रोशनी बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है। ये देखो, उसकी फोटो है। ये तो बताओ पापा, लड़का कितना पढ़ा लिखा है, उसका घर परिवार कैसा है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे साथ किसी कम पढ़े लिखे या किसी गरीब से शादी हो जाए। अरे बेटा, लड़का बैंक में ऊंचे दफ्तर में काम करता है। अच्छा खासा घराना भी है और रुपये पैसा की कोई कमी भी नहीं है। तो फिर ठीक है, मुझे मंजूर है ये रिश्ता। बड़ी ही धूमधाम से रोशनी की शादी कर गई। क्योंकि रोशनी बड़ी बेटी थी, इसलिए किसी भी चीज़ की कोई कमी भी नहीं थी। उन्होंने अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च की, जिसकी वजह से अच्छा खासा कर्ज भी हो गया उनके ऊपर। कुछ समय बाद मीरा शादी की लायक हो गई। एक दिन, सुनो जी, मैंने मीरा के लिए लड़का देखा है। ये लड़का रोशनी के ससुराल वालों की तरह अमीर तो नहीं है, मगर शहर में अपने घर और अपने दुकान है। मीरा खुश तो रहेगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। चाहता हूँ मीरा की शादी भी रोशनी की तरह धूमधाम करे, लेकिन कर्ज की वजह से मैं नहीं कर पाऊंगा। तभी मीरा वहाँ आ जाती। वो अपने माता पिता की सारी बात सुन चुकी होती है। आप चिंता मत करिए पापा, आप जहाँ हमारी रिश्ता तय किया है ना, हम वहाँ पर ही खुश रहेंगे। मुझे तो आप लोगों की आशीर्वाद चाहिए। निश्चित समय पर मीरा की भी शादी हो गई। मीरा की ससुराल में केवल उसकी सासू जी रहती, जो अक्सर बीमार रहती थी। मीरा ने आकर घर की सारी जिम्मेदारी ले ली थी। सारे दिन घर का काम करती थी। समय मिलने पर अपने पति की मदद करने के लिए उसकी दुकान पर जाती थी। उधर रोशनी की जिंदगी ऐशो आराम से करती थी, कभी पार्टी, कभी शॉपिंग। एक दिन मीरा और उसके पति दुकान पर थे। उसके सामने एक चमकती हुई गाड़ी आकर रुकी। देखी उसकी बहन मिठाई लेकर आई और बोलने लगी, ये देखो मीरा, तुम्हारे जीजाजी ने 20 लाख की कार खरीदी है। दरअसल रोशनी उसको अपने कार दिखाने नहीं आई थी, उसको जलाने के लिए आई थी। से जाने के बाद मीरा के पति राहुल ने बोला, तुम्हारी बहन यहाँ हमें जलाने के लिए आई थी। वो जानती है हमारी हैसियत नहीं है कार खरीदने की। क्यों, किसने कहा तुम कार खरीद नहीं सकते हो? रोशनी के पति बैंक में नौकरी करता है। एक हिसाब से देखो तो वो बैंक के नौकर है, उसे बैंक के हिसाब में ही काम करना पड़ता है। मगर ये तो तुम तो अपने मालिक हो, अपने खुद ही चलाते हो। तुम जैसा चाहो अपने मर्जी से चल सकते हो। अगर तुम चाहो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारे हर कदम पर साथ हूँ। देखना, थोड़े दिन में ही तुम एक कार नहीं 10 कार के मालिक हो जाओगे। और मीरा के पति ने बहुत मेहनत करने लगे और कुछ ही दिन में कार खरीद लिए। और मीरा की सास गांव में सभी से बोलने लगी, मेरी बहू तो बहुत नसीब वाली है, मिट्टी में हाथ देती है तो सोना बन जाता है। और मीरा की सास खुशी से संभाल भी नहीं सकती थी। उधर रोशनी के पति को बैंक से निकाल दिए गए थे, ज़्यादा कर्ज हो जाने के कारण से। रोशनी के पति मीरा के पति से काम मांगने आए मैनेजर की पोस्टिंग में। तभी मीरा और उसके पति रोशनी का पति को काम देती है। और फिर रोशनी अपनी बहन मीरा का गला पकड़कर रोने लगी। उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया था। रोशनी बोलने लगी, मुझे दौलत की झूठी शाम नहीं दिखाना चाहिए था। इस दौलत की वजह से मैंने अपनी बहन को कितना नीच समझा।